न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स ड्यू टू अल्जाइमर डिसीज़, जैसे कि हमें नेम से आइडिया हो रहा है कि हमारी न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ द अल्जाइमर डिसीज़, यानी अल्जाइमर डिसीज़ की वजह से आपको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। बिकॉज इनके जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर ही होते हैं, जो अल्जाइमर डिसीज़ के सिम्टम्स हैं वो ही न्यूरोकॉग्निटिव के सिम्टम्स हैं। और अल्जाइमर डिसीज़ में ही आपके ब्रेन इफेक्ट हो रहा होता है, आपकी ब्रेन की कॉग्निशन जो है वो इफेक्ट हो रही होती है, जिसकी वजह से न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर भी आपको हो जाता है। सो इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है उसका ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो वर्किंग है वो ख़त्म हो जाती है, यानी उसकी जो फंक्शनिंग है वो काम करना बंद कर देता है, जो वो फंक्शन कर रहा होता है प्रॉपर वो नहीं कर पा रहा होता। सो जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है, और वो इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा होता है कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं इंडिविजुअल वो कर नहीं पाता, उसको चीज़ें याद नहीं रहती, वो चीज़ें रख कर भूल जाएगा, या फिर वो चीज़ों को पहचानने से इनकार कर देगा, उसे समझ नहीं आएगी ये क्या चीज़ है, या फिर लोग जो हैं वो उन्हें पहचानने से इनकार कर देगा, या फिर उन्हें पहचान नहीं पाएगा। तो ये क्या होता है कि उनके कंट्रोल में नहीं होती हैं ये चीज़ें, उनका ब्रेन जो है वो उसकी फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो रही होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल कन्फ्यूजन की स्टेट में आ जाते हैं, डिसोरिएंटेशन की स्टेट में आ जाते हैं कि उन्हें नहीं पता चलता और उनके बस में नहीं होती ये चीज़, और वो जानबूझकर नहीं कर रहे होते। तो अल्जाइमर डिसीज़ भी ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि वो चीज़ें भूल जाते हैं, वो उस तरह से क्लियर थिंक नहीं कर पाते, यानी अच्छे तरीके से सोच नहीं पाते, ना वो चीज़ों को पहचानते हैं ना वो लोगों को पहचानते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिसऑर्डर है वो वर्स्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा शदीद हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी सारी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं लाइफ की वो सारी इफ़ेक्ट हो रही होती हैं। उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है वो चीज़ों को याद रखें, या फिर एक प्रॉपर जो है वो चीज़ें कर पाएँ, जिसमें उनकी प्रोसीजरल मेमोरी है वो भी इफ़ेक्ट हो रही होती है कि किस तरह से कोई काम करना है, लाइक शू लेसेस को किस तरह टाई करना है, और ये सारा कुछ जो है वो उनके आउट ऑफ द कंट्रोल होता है। और ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है, ये इवन टाइम के साथ जो है वो मज़ीद जो है वो बिगड़ जाती है, मज़ीद वर्स हो जाती है, और इसके कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ सिम्टम्स जो हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, कुछ जो है वो ट्रीटमेंट के साथ उसको मैनेज किया जा सकता है, कुछ सिम्टम्स को कवर किया जा सकता है। और इसकी वजह से जो न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर यानी कॉग्निशन में प्रॉब्लम्स आती हैं अल्जाइमर की वजह से, तो ये डिसीज़ ही ऐसी है जिससे आपका ब्रेन इफेक्ट हो रहा होता है। सो दिस वाज अबाउट एन ओवरव्यू अबाउट अल्जाइमर्स डिसीज़ और न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स ड्यू टू अल्जाइमर डिसीज़। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर्स की नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।